देखिए वही पोतन की गति है। पोतन में जानते हैं पोतन क्या बोल रहा है कि भगिया त चमकलवा जब अइली सदगुरु चरनिया हो, भगिया त चमकल अइली सदगुरु चरनिया हो, भगिया त चमकल अइली सदगुरु चरनिया हो। दुखवाव विपत्ति भागल मन का नादानिया हो, दुखवाव विपत्ति भागल मन का नादानिया हो, दुखवाव विपत्ति भागल मन का नादानिया हो। अब तो इतना पाने के बाद आप लोग धन्य हो गए कि नहीं हो गए जी? अभी जघन्य है तो धन्य भैला जीवन हमारी। आत्माएं लाखों नहीं करोड़ों रुपया रखने वाले हैं, लेकिन आज इस समय घड़ी देख रहे हैं कि निदिया हमके आई कि ना आई, बिहान कैसे का हुई रे बापू। ऐसे हैं और हम लोगों को खुशी देखकर व्याकुल हो रहे हैं कि का पा गए हैं। हम इतना रख कर भी खुशी नहीं है। करेक्ट जी? इसीलिए कहा गया है दिव्य आत्माएं कि इसीलिए कहा गया है कि जब तक त मनवा भर में माया के बजरिया हो, जब तक त मनवा भर में माया के बजरिया हो, जब तक मनवा भर में माया के बजरिया हो। अरे बजरंगबली की राग बहुत अच्छी है। वाह महाराज जी, बड़े गुण संपन्न है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तबले ना भाई सुना सतगुरु दुआरिया हो, तबले ना भाई सुना सतगुरु दुआरिया हो, तबले ना भाई सुना सतगुरु दुआरिया हो। वाह, तब काहे नहीं भाई, तमनवा बनल रही पापी अहंकारी, सतगुरु चरण सुख के सागर में हम लोग गोता लगा रहे हैं, वह सुख का सागर क्या यहाँ से छोड़कर कहीं अन्य संसार में मिल सकता है? ईमानदारी से बताइए, मिल सकता है? कभी नहीं। बजरंगबली बोले हैं कभी नहीं। आप भी बोलिए कभी नहीं, है कि नहीं? कभी नहीं, कभी भी नहीं और कहीं नहीं। वही अब पोतन जो है वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जितना त सुख आजो सदगुरु के संगवा हो, जितना त सुख आजो सदगुरु के संगवा हो, जितना त सुख सदगुरु के संगवा हो। जब से तरख देली सर पर हथवा हो, जब से तरख देली हर जगह पूजा होले हमारी, तो हर जगह पूजा हो तब हमारी। सतगुरु चरण अच्छा, जब पोतन
उस मिट्टी के बर्तन में था तो कभी उसके ऊपर पैर पड़ता होगा कि नहीं है? नहीं पड़ता होगा? नहीं नहीं, उस पर पैर नहीं पड़ता होगा किसी का। अंधकार में चलेगा तो उस पर नहीं कभी टकराया नहीं होगा पैर से, जी नहीं टकराया होगा, टकराया होगा। अच्छा, बहुत बार है। और उसके बाद वह उसके लिए अलग से कोई दीपक जलाता होगा क्या, उसके लिए अलग से? लेकिन अब देखो वही है, लेकिन आज सदगुरु के संग के कारण वह दूसरे को प्रकाश दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी दूसरे को उजेले दे रहा है। दिव्य आत्माएं आज दूसरे दिन हमें है सीखना है कि यदि हम बुझे हुए दीपक हैं, बुझे हुए दीपक का मतलब शरीर तो मिला है मनुष्य का, आयु भी है, श्वास भी चल रहा है, हम भोजन भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, दुख सुख भी झेल रहे हैं, उसी तरह से फिर भी इतना झेल रहे हैं, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी हम वो सुख नहीं पा रहे हैं जिस सुख के लिए धरती पर भेजे गए। और वो सुख कब मिलेगा? जब सदगुरु की दोहैया लेने का, मांगने की विधि और कला जान जाएंगे तो बिना कहे नैया पार हो जाएगी। बिना नैया कहे बस समर्पण, सब कुछ समर्पण, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कहीं तर्क नहीं, कहीं कुतर्क नहीं, हाँ बस जय हो। ठीक है। बड़ा तर्क किए अर्जुन ने, भगवान कृष्ण से बड़ा तर्क किए, इतना तर्क किए कितना बड़ा पोथा बन गया, जैसे गीता बोलते हैं, इतना मोटा है, इतना मोटा, बड़ा तर्क किए। और लास्ट में जब विराट रूप देखकर समर्पण हो गए ना, वहीं जैसे सब खत्म हो गया। वो जिसको बोले मारो तो मारो, अब जो होगा सो होगा। देखा, जब सदगुरु का आदेश तो आदेश, करेक्ट जी ठीक है। तो वह पोतन अब कह रहा है, अरे बिना त सदगुरु का बोझ संवरे ना जीने गिया हो, बिना त सदगुरु का बोझ संवरे ना जीने गिया हो, बिना त सदगुरु का बोझ संवरे ना जीने गिया हो। बदबू से भरल रहना मोर जिंदगानिया हो, बदबू से भरल अच्छा, जो पुतना होता है वह पुतना कभी बदबू करता है कि नहीं? बहुत करता है जी। उसको बक्से में रखेंगे कि नहीं ले जाकर? फिर नहीं रखेंगे, नहीं ना। और जब महाराज जी ले गए, उसको धो दिए और बत्ती बना करके घी तैयार कर दिए, तो उसको बक्से में भगवान के पास रखा गया। किसके पास? भगवान है तो वही ना, जी है तो वही ना, है तो वही ना। परिवर्तन कैसे हुआ? सदगुरु के। उसी तरह से दिव्यात्माएं जब सदगुरु को छोड़ देते हैं तो शरीर के अंदर ऐसे दुष्कर्म आते हैं, ऐसे दुष्कर्म आते हैं कि बदबू होने लगती है। बदबू मतलब कोई बगल में बैठने को तैयार नहीं होता, उधर कोई देखता है तो उधर भाग जाता है कि पास न बैठना हो। जी और जब आप महक उठते हैं तो लोग बिना कहे किसी तरह से मुलाकात हो जाए, जी। आपके लिए तरसते हैं, है कि नहीं है? जी खोजते हैं। जी। ठीक, अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया तो दूसरे दिन हृदय में बैठाओ और यही बैठाओ कि सुपर पावर पाने के लिए, प्रभु के पास रहने के लिए, भगवान के पास रहने के लिए, मां शक्ति के साथ रहने के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है तो सदगुरु का क्या है? संग। सदगुरु चरण की जय, सदगुरु चरण की जय। देखिए आगे एबे शांत हो जाए, छोड़ दो, ओके जाएगा, हाँ एबे शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लोग कहते हैं किस्मत का खेल निराला मेरे भैया, लेकिन पुरंदर जी महाराज गाते थे सदगुरु का संग निराला मेरे भाई। किस्मत का खेल नहीं,
किस्मत का खेल क्या निराला दिखाएगी। बड़े किस्मत को चमका देता है सदगुरु, और अच्छे बने हुए किस्मत, ऐसे बिगड़े हुए किस्मत को सदगुरु ऐसा चमका देता है कि वह निराला हो जाता है कि नहीं। जी मैं आप लोगों से कहता हूं कि मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, गुरु कृपा कस भई शरीरा। आज वही पकवा में गए हम, हमारे छोटे भाई की शादी हुई बगल में। पकवा गए तो वहीं से आ रहे थे साइकिल से, तो वहाँ एक दुर्गा जी की मूर्ति बन रही थी। तो वह बनाने वाला आदमी दुर्गा माता जी का कानून नाक आँख बना रहा था, मुकुट उकुट बना रहा था सीमेंट का बना करके। जब हम गए तो वहीं धर्माचार्य जी हैं। कहाँ यहाँ कहाँ है धर्माचार्य? नहीं है? कहा धर्माचार्य जी नहीं है, गेट पर ड्यूटी दे रहे हैं। वही धर्माचार्य जी बोले करे तो कहाँ घर अरे घूसा लाओ तड़े अंदर। वहां वही धर्माचार्य, देखो कहाँ तो घर अरे कहाँ घूसा लाओ तड़े। किस भाषा में बोले, किस भाषा में बोले? जी देखिए इसे कहते हैं कि मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, गुरु कृपा कस भई शरीरा। है कि नहीं? वही है धर्माचार्य जी। दूर रहे का तो आए हमको थोड़ा आप लोगों को दिखा दें। वही धर्माचार्य जी, वो नहीं हमको जानते हैं क्या बोले हैं, हमें याद है कि यही बोले हैं। वो भूल गए होंगे, उस समय रुआब में रहे होंगे। हम साइकिल से चल रहे थे, वहीं आ करके रुके। हमें बड़ा अच्छा लगा बनाने के देखना उखना जैसे बनाया जा रहा है। आज भी जो मातेश्वरी शक्तिपीठ पकवा है उसकी सटी जस्ट वो मंदिर है। क्यों? और वही धर्माचार्य जी, हम कहे कि नहीं रहेंगे यहाँ। क्यों नहीं रहेंगे गुरुजी? हमारा ध्यान कक्ष कैसे होगा? तुरंत ताला तोड़ करके उसका ताला मारे, कहे गुरुजी का कक्ष रहेगा। अब बुला कर लिखवाए, लिखो। तुरंत लिखने वाला आया, लिखा कि सदगुरु महाराज का ध्यान कक्ष। जय हो। वही लिखवाए। देखो सदगुरु के मिलने के बाद कैसी कृपा शरीर हो जाती है। बोलिए होता है कि नहीं होता? जी वह दिन वह समय नहीं रह जाता है। इसलिए कहा जाता है सदगुरु का संग निराला मेरे भैया। सदगुरु का संग करने वाला व्यक्ति, जैसे धूल होता है ना, धूल धूल जब हवा का साथ करता है तो मस्तक पर चल जाता है, चल जाता है ना। जी वही सदगुरु का साथ है। जब सदगुरु का संग करते हैं तो मस्तक पर चले जाते हैं, और जब वही धूल जब पानी का संग करता है तो कहाँ हो जाता है? कीचड़ बन जाता है। लोग बदल कर आते जाते हैं, लेकिन धूल से बदल कर नहीं जा सकते हो। हवा उठेगी तो सर पर आ जाएगा ना जी। तो सदगुरु के साथ रहने का, ये देवी जी हैं, वो बैठी हुई हैं। ये बेटी के पीछे क्या नाम, भूल गए हैं, संगीत। हाँ संगीत। अब जब शुरू में इनको लाया गया हमारे यहाँ तो हम कहे अच्छा ठीक, हमारा ऐसा बोलती थी। हम सोचे कहो ऐसा स्थिति आएगा, ऐसी स्थिति आएगी तू कि संसार में तुझे कहीं चैन ही नहीं मिलेगा, यदि शांति मिलेगी तो यहीं मिलेगी, जाओ। अब देखो वही चीज है। तो कहा जाता है कि सदगुरु का संग निराला मेरे भैया। सदगुरु का संग निराला होता है, सबसे अस्त वाला होता है, महामत वाला होता है, और पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? वहां पहुंचा देता है कि जहां आदमी सोच भी नहीं सकता है। बोलिए जी। गुड़ंदर जी इस तरह से बैठते का या नहीं रहते थे? हैं? घुसखोरी करते, माने पुलिस विभाग में घुसखोरी अधिक चलता है ना जी। इस तरह से बैठता हो, दाएं से लेता, बाएं से लेता, आगे से लेता, पीछे से लेता। अरे नहीं ज्यादा लेता, थोड़े लेता, वो तो ना है कि नहीं है? जी। इस तरह से बैठता है यहाँ। दिव्य आत्माएं
आज द्वितीय दिन का कहने का मतलब यही है हमारा एक, यदि अश्वमेध यज्ञ के सुपर पावर को पाना है तो सदगुरु के प्रति संग में संग मिलाकर के पैर में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जी हम सुधरेंगे, अपने आप लोग सुधर जाएंगे। की जय, आज की जय। आज की धरा पुकार रही है, आज का धर्म पुकार रहा है, आपकी पत शक्ति पुकार रही है, आज का परिवेश कह रहा है कि कलयुग नहीं सतयुग सा जीवन जियो। क्योंकि कलयुग रट करके अपने आप के मन के बल को कमजोर मत करो। जी और अपने मन के बल को कमजोर करोगे तो तुरंत तेरे ऊपर हावी हो जाएगा शैतान, तेरे ऊपर हावी हो जाएगा संकट, तेरे ऊपर हावी हो जाएगा विपत्ति, तेरे ऊपर आ जाएगी दरिद्रता, फिर तुम ऊपर नहीं निकल पाएगा। देख, पत्थर फेंक देते हैं तो ऊपर नहीं उठता है, लेकिन गेंद फेंक देते हैं तो ऊपर उठ जाता है। जो सदगुरु का संग करता है ना, वो गेंद की तरह रहता है, गिरता भी है तो फिर उछाल देता है। लेकिन यदि सदगुरु को छोड़कर माया संसार में जाता है तो पत्थर बन जाता है, फिर गिरता है तो फिर नीचे निकलता है, जाता है, नीचे जाता है। नीचे चला जाता है। तरा जाला मन नीचे की कल तरा जाला हो हैं की कल। ठीक है, बात ठीक है, सही बोला है, हम बोल रहे हैं। देखिए, इसलिए दिव्य आत्माएं आज द्वितीय दिन कुछ हमें कहना है संचालक से, या चाहे आप लोग हमको समय कर रहे हैं, हमारा समय अब कम कर रहे हैं और हमें बहुत जवाब देना अपने सदगुरु के चरणों से। न जाने कितने लोगों का संकट हरण करना है, ये दुखों को। यदि हम आप लोग हमको समय नहीं देंगे तो हम कैसे अपने मिशन में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना जी। आप लोग दोपहर में गाइए ना, खूब गाइए, कौन रोक रहा है? थोड़ा नाचिए कूदिए बन करके, कौन रोक नहीं रहा। लेकिन थोड़ा हमें यदि सुबह शाम नहीं समय देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। जी फिर नाच गाना तो कहीं मिल जाएगा, झूठ है क्या सही है? नहीं सही है, रामलीला तो कहीं मिल जाएगा, लेकिन वचन नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, रामलीला गांव गांव में होता है मिल जाएगा, भजन भी आप लोग गा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमारा मिशन अधूरा हो जाएगा। तो हमारा मिशन को थोड़ा पूरा करने में ही सहयोग कीजिए कि कम से कम या तो सभी गायक लोग दोपहर को गाइए ना। जी जी। हम तो यहाँ तक समय परिवर्तन 7 बजे शुरू करने वाले थे सत्संग को अपने, ठीक है ना, ताकि हम अपनी वाणी आप तक पहुंचा सके और फिर इस कुरुक्षेत्र में कौरव रूपी वंशज का विनाश कर सके। जी ठीक है जी। क्यों महाराज जी, कैसा रहेगा? बहुत और जितने भी हमारे साथ देने वाले देवी देवता हैं ना, जी आज राम और कृष्ण के बीच में की तरह, हनुमान की गदा की तरह, अर्जुन की गांडीव की तरह खड़े हों और क्या करना है, कैसे करना है समझाएं। जिस क्षेत्र में हैं, जो पत्रकार हैं उस अपने क्षेत्र में, जो अध्यापक हैं अपने क्षेत्र में, किसान है अपने क्षेत्र में, जो समाज के बीच में अपने क्षेत्र में, जो राजनीति में अपने क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में जी। और सदगुरु की वाणी को जन जन तक फैला करके इस धरा पर स्वर्ग का आगमन हो, जी ऐसा प्रयास करें। हम नहीं, दूसरा बदलेगा, हम बदल जाएंगे। बेकार होगा, हम बदल जाएंगे तो तब दूसरे को बदलने जाएंगे तो मानेगा भी। ठीक ना? एक कहावत आती है, कहावत नहीं सही है, एक बुढ़िया थी तो उसका एक लड़का था, तो उसको डॉक्टर वैद्य जी बोले कि इसको गुड़ मत दो। कोई ऐसी बीमारी हुई थी कि उन्होंने बोला गुड़ मत दो, तो बुढ़िया लाख कहती थी, लड़का मानता नहीं था। जी। अगल बगल के लोग समझाए तो भी नहीं मानता था, दूसरे तीसरे आकर बोलते थे तो भी नहीं मानता था। अंत में बुढ़िया क्या की, आजीज हो गई, सोची कि इस धरती पर एक महान आत्मा प्रकट हुए हैं, भगवान बुद्ध जी। तो भगवान बुद्ध के पास गई तो भगवान बुद्ध से बोले कि महाराज, ये हमारा लड़का को समझा दीजिए, यह गुड़ खा रहा है। क्या खा रहा है? गुड़। महात्मा भगवान बुद्ध ले जाओ, कल आना। कल गई,
भगवान बोले फिर जाओ परसों आना। फिर चली गई। फिर बोले जाओ फिर 1 हफ्ता बाद आना। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। आज बुढ़िया सोची लास्ट गई हूं फिर जाऊंगी नहीं। और जब उस दिन गई भगवान बुद्ध के पास तो भगवान बुद्ध से बोले कि महाराज ये मेरा बच्चा ना मान नहीं रहा है और वैद्य इसको मना किए हैं कि गुड़ खाने से बीमारी और बढ़ेगी, ठीक नहीं होगा, थोड़ा आप समझा दीजिए ना। भगवान बुद्ध बोले अबे एक काम करो। बोला हाँ महाराज। तुम गुड़ नहीं खाएगा? नहीं खाएंगे। कहा ठीक है मत खाना जाओ। बुढ़िया बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। तो 1 महीना से काहे आजकल कर रहे थे? जी यही बतिया काहे ने पहले कह दिए? भगवान बोले क्या करे मैं खुद गुड़ खा रहा था। जी जी सोचे कि हम छोड़ दे तब न उसे छुड़वावें। जी तो दिव्य आत्माएं जब आप अपने सदगुरु पर विश्वास करेंगे तभी दूसरा भी विश्वास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले आप करें, जी ठीक है ना? अपने अंदर विश्वास लाएं तब सदगुरु की शक्ति काम करेगी। जी ठीक है, आज समझ गए सारी बातें? जी बोलिए साचे दरबार अरे की जय, सदगुरु चरण की, सदगुरु चरण की, मातेश्वरी महाधाम की, मातेश्वरी महाधाम की। कल सुबह में हम बताएंगे कि अश्वमेध यज्ञ से सुपर पावर माने सर्वोच्च शक्ति कैसे आप लोग हवन करते समय पाएंगे। एक विधि बताएंगे, आज तक नहीं बताएं, मुझे आज बताया जाएगा रात में, फिर सुबह आपको हम बता देंगे। बताया जाएगा माने हमारे गुरुजी हमको बताएंगे, हम आपको बता देंगे। करेक्ट? कल सुबह में। तो समय से आप लोग आ जाएंगे, समय बहुत हो गया। जी सुदर्शन जी महाराज की देन है। अच्छा, हम सुदर्शन जी महाराज अब कभी जीवन में मातेश्वरी परिवार का यज्ञ होगा कि नहीं होगा? इस तरह से, बहुत बहुत इस तरह से माँ की कृपा बराबर। गुणेंद्र जी महाराज कर रहे हैं, इससे भव्य होगा। सुदर्शन जी महाराज कर रहे हैं, इससे भव्य होगा। बजरंग बली भी कर रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहे हैं, होगा कि नहीं कभी? जय हो, चलिए, सब लोगों का स्वागत है। जय हो। चलिए आरती के लिए खड़े हो जाइए। जय जगतारणी भव भय हारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगतारणी भय भवहारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारण सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जग माता हर संकट त्रासाय अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जग माता हर संकट नाशा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम
सब घटवासी परम शक्ति जय नमो नमः जय जय अविनाशी सब घटवासी परम शक्ति जय नमो नमः दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः जय वेदमधारी ब्रह्म अवतारी भाग्य विधाता नमो नमः जय वेदमधारी ब्रह्मावतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु चरण जय कोटि नमन जय चक्रधारी सत्य अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमन जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण में कोटि नमन रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरण में कोटि नमन जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी मातु चरण जय कोटि नमन शंख ध्वनि जय जगतारणी भव भयहारणी अवतारणी मैया नमो नमः 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 धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ओम हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम नमः शांति शांति शांति